नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छिपा हुआ चेहरा जेठानी जी का। हमारी नई नई शादी हुई थी और पति देव को 1 महीने के प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सच में मन बड़ा दुखी था। दुखी इसीलिए भी ज़्यादा था क्योंकि शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था और पति देव इतनी दूर। मायके में तो अपने बर्थडे के कई दिन पहले ही शोर मचाने लगती थी, परंतु अब अपने व्यवहार में गरिमा लानी पड़ी। शादी जो हुई थी, सच में बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था। वह तो गनीमत है कि आजकल हम इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो बस वही फ़ोन हम दोनों के लिए संजीवनी बूटी की तरह था। बर्थडे के दिन मैं अपने काम में लगी थी कि तभी डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बड़ा सा लाल गुलाब के फूलों का बुक्के और मेरी फेवरेट चॉकलेट का बॉक्स कोरियर वाले भैया ने पकड़ा दिया। उसमें एक चिट भी लगी थी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी स्नेहा, तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा आदित्य। आदित्य दूर तो थे, परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास ये फूल करवा रहे थे। उनके इस सरप्राइज से अचानक से जैसे मेरी खुशियां आसमान छूने लगी कि तभी भाभी आ गई। इससे पहले कि कुछ पूछती, मैंने उन्हें खुशी खुशी सब दिखा दिया और बता भी दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे लिए स्नेहा। कल से देख रही थी कि तुम उदास थी, पर आदित्य भैया ने 7 समंदर पार होकर भी तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। काश तुम्हारे जेठ जी भी ऐसे ही होते। कितना फर्क है दोनों भाइयों में, कहकर भाभी चली गई। मैंने भी खुशी खुशी अपना सामान उठाया और सासू माँ को दिखाने के इरादे से जैसे ही उनके कमरे में कदम रखा, जेठानी जी की आवाज़ सुनकर पैर वहीं ठिठक कर रह गए। थोड़ी देर पहले बड़ी बहन की तरह अपनी खुशी जाहिर करने वाली जेठानी जी मेरे खिलाफ सासू माँ को उकसाती हुई कह रही थी, देखा ना मम्मी जी, देवर जी कैसे अपनी पत्नी पर पैसे लुटा रहे हैं। अरे एक जन्मदिन ही तो है, वापिस आकर गिफ्ट दे देते। मगर नहीं, उन्हें तो डॉलर में खर्च करना है। इन्होंने तो कभी भी मेरे ऊपर फालतू खर्चा नहीं किया। हमेशा घर के लिए पहले सोचा। देवर जी को भी 4 पैसे जोड़ कर लाने चाहिए कि नहीं। लगता है ज्यादा ही प्यार का बुखार चढ़ा है। काश देवर जी भी अपने बड़े भाई की तरह परिवार के बारे में सोचने वाले होते। सच में कितना फर्क है दोनों भाइयों में। मेरे प्रति सासू माँ के दिल में लगभग नफरत के बीज बोकर वह कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ी तो मुझे वहां खड़ा देख सकपक आ गई। मेरा चेहरा देख शायद समझ तो गई होगी कि मैंने उनकी बातों को सुन लिया है। मम्मी जी को दवाई देने आई थी, सकपकाते हुए कहकर वह वहां से खिसक ली। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी पर थोड़ा खर्चा कर दिया तो उन्हें क्या तकलीफ हो गई। उनके पति ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब क्या वह दूसरे की गृहस्थी में भी आग लगाएंगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर यह सोचकर कुछ नहीं बोली कि ऐसे दोगले लोग कभी नहीं सुधरते। वह हमेशा इधर की उधर कर दोगली बातों में ही खुश रहते हैं। यह मेरे लिए एक सबक था कि ऐसे दोगले लोग हर घर में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और इनसे दूर रहने में ही भलाई है। अपनी इस नई गृहस्थी की शुरुआत में ही जेठानी जी की इन बातों ने हम दोनों के बीच में एक अनदेखी रेखा हमेशा के लिए खींच दी थी। मैं जेठानी जी का यह दूसरा रूप देखकर हैरान थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।